जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन कुमार और आप देख रहे हैं RX वन बीट स्टडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे और एसएससी के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि स्टेनोग्राफर में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस स्वतंत्रता सेनानी की भूख हड़ताल के दौरान जेल में ही मृत्यु हो गई थी, तो वो कौन है? जतिन दास। वे कौन है? जतिन दास, जिनको जेल में ही मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन होता है? एकात्मक शासन होता है। कैसा शासन होता है? एकात्मक शासन होता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री करता है। भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? तो अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य में है? असम में है। कहाँ है? असम में है। भारत के 1 रुपया के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारत के 1 रुपया करेंसी नोटों पर सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो मलयालम केरल राज्य की भाषा है। भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी और कन्याकुमारी। किन 2 स्थानों को जोड़ता है? वाराणसी और कन्याकुमारी को। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश की श्रमिकों की शक्ति क्या होती है? रोजगार में उपस्थित जनसंख्या का भाग लेना। क्या चीज? रोजगार में उपस्थित जनसंख्या का भाग लेना। नदी द्वारा संचित क्षेत्र क्या कहलाता है? द्रोणिका या तो बेसिन कह सकते हैं। द्रोणिका या तो बेसिन कह सकते हैं। किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी? तो कौन सा देश था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था। संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष से काम करना शुरू किया था? तो 1975 ईस्वी से। किस वर्ष से? 1975 ईस्वी से। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। राजनीति विज्ञान केंद्रीय प्रतिपाद क्या है? राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद क्या है? राज्य है। क्या चीज है? राज्य है। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिनों के भीतर लौटाना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 14 दिनों के भीतर। कितने दिनों के भीतर? 14 दिनों के भीतर। हवाला बाजार किससे संबंधित है? हवाला बाजार किससे संबंधित है? गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से, यानी ब्लैक मनी से। आगे हम लोग देख लेते हैं, भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? घरेलू क्षेत्र में होती है। किस क्षेत्र में? घरेलू क्षेत्र में। दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला वो कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? बाबर और किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा चोल कला का सुंदर उदाहरण है। चोल कला का सुंदर उदाहरण है। राजस्व मालगुजारी सुधार करने में अकबर की सहायता किसने की थी?
अकबर की सहायता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल ने की थी। किसने की थी? टोडरमल ने की थी। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वो कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। चंद्र ग्रहण किस दिन लग सकता है? यानी चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो ये हो सकता है पूर्णिमा के दिन। भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? तो वो कौन सा है? गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। सागौन किस वन का उत्पाद है? सागौन किस वन का उत्पाद है? मानसूनी वन का। यानी मानसूनी वन में सागौन सबसे ज्यादा उत्पाद किया जाता है। कौन सा देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? वह कौन सा देश है जो हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? नीदरलैंड। कौन सा देश है? नीदरलैंड। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सवाई जयसी। सवाई जयसी ने स्थापित किया था पिंक सिटी जयपुर। सरदेशमुखी शब्द किससे संबंधित है? राजस्व से। किससे संबंधित है? राजस्व से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? तो बौद्ध धर्म के विद्या का महान केंद्र था। बौद्ध धर्म से रिलेटेड विद्या का महान केंद्र था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। और दोस्तों आज का यही समाप्त करते हैं। और इस तरह के वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको और कैसा वीडियो पसंद है आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।